अगर कश्मीर जाना है, मरी जाना है, नारायण का गान जाना है, तो आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के रास्ते से बड़े इजीली बच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैर-ओ-फ़ियत से होंगे। तो जनाब, आज के व्लॉग में प्लान कुछ यूँ है कि हम जा रहे हैं पंजपीर, जो कि मेरा फेवरेट वीकेंड स्पॉट है। तो प्लान बना, बस अपना सामान पैक किया और मैं निकल पड़ा। मैं निकला था खारियाँ से दोपहर 11:30-12 बजे के करीब। तो अभी थोड़ी सी लग रही थी भूख, तो अभी मैंने गुजर खान क्रॉस की है। यहाँ पे तो ये होटल था जी, दाल चावल हांडी होटल। तो यहाँ पे रुका, मुझे दाल चावल नज़र आए और कुछ वाकई सादा सा सफ़र में हल्का फुल्का खाने का मूड हो रहा था। तो ये अभी जनाब मेरा लंच आया, तो अभी मैं खाना खाऊँगा। और यहाँ से थोड़ा सा आगे जनाब मंदरा है। तो मंदरे से एक नई रोड जिसे गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है टूरिज़म हाईवे के तौर पे, मैं बड़े अरसे से वही रोड यूज़ कर रहा हूँ। आपने अगर कश्मीर जाना है, मरी जाना है, नारायण का गान जाना है, तो आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के रास्ते से बड़े इजीली बच सकते हैं। तो आपसे अभी उस रोड को भी शेयर करेंगे, और वो शॉर्टकट तो शायद नहीं है, लेकिन आप रश से बच जाते हैं और ओवरऑल आपका टाइम जो है ना वो कम लगता है। तो मैं तो हमेशा उसी रोड को रिकमेंड करता हूँ। तो जनाब अभी चलते हैं, अपना सफ़र शुरू करते हैं। मैं आपको रोड भी दिखाता हूँ, फिर हम आगे अपने सफ़र को कंटिन्यू करके चलेंगे पंजपीर। और उसके बाद फिर नेक्स्ट प्लान ये है कि कल आपको पंजपीर दिखाया जाए। पंजपीर के से पहले नड़ वाटरफॉल होती है, वो दिखाई जाए। तो चलें अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। तो ये जी सामने होटल था, चाय हांडी दाल चावल होटल। तो इसका लिंक जो है वो भी मैं इंशाल्लाह नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल का लिंक दे दूंगा। तो गुजर खान से निकला हूँ और इसकी निशानी ये है कि मेरे सामने ये सुजुकी का शोरूम है, सुजुकी गुजर खान मोटर्स। तो उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट है। अगर आप कभी आएँ तो फैमिली के साथ भी हैं, ज़रूर रुकें। फैमिली के लिए इनके पास सेपरेट प्लेस है, बल्कि बच्चों के खेलने के लिए झूले भी हैं। तो चलें अपने सफ़र का फिर आगाज़ करते हैं। रहमानिर्रहीम। चले जी, अब अपना सफ़र जो है उसको शुरू करते हैं। हमारे पास दिन का वक्त थोड़ा कम है, तो थोड़ी थोड़ी स्पीड लगाते हैं ताकि आपको शॉर्टकट रास्ता जो है वो भी दिखाया जा सके कोहटा तक और पंजपीर तक का भी। तो बाकी चलते हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। हम पहुंच गए हैं मंदरा। तो व्यूअर्स, जैसे ही आप मंदरा क्रॉस करते हैं तो मंदरा मेन टाउन से निकलते ही ये हार्डली 500 मीटर होगा। ये सामने आपको यू टर्न का बोर्ड नज़र आ रहा होगा। इस फर्स्ट यू टर्न से आपने टर्न ले लेना है। अब मैं बड़े अरसे से कोहटा जाने के लिए, मरी जाने के लिए, कश्मीर जाने के लिए इसी रोड को यूज़ करता हूँ। ये रोड थोड़ी सी ख़राब है, स्टार्ट से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर, उसके बाद रोड ठीक है। और गवर्नमेंट ने रिसेंटली इस रोड को टूरिज़म हाईवे के नाम पे अनाउंस भी कर दिया और ये रोड अब बनना भी शुरू हो गया। तो ये अभी देखें, इस पे काम हो रहा है। मेरा ख्याल है कुछ अरसे तक ये रोड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस रोड से हम तकरीबन कह लें 35 से 40 मिनट के अंदर अंदर कोहटा पहुंच जाते हैं। तो इसके अलावा अगर आप पिंडी से कोहटा जाएं तो पहले आपको यहाँ से पिंडी जाते ही घंटा लग जाएगा। तो वहाँ से कोहटा मजीद, और अक्सर वहाँ पे फाटक पे ट्रैफिक ब्लॉक और इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है ना वो फेस करने पड़ते हैं। तो चलें, साथ साथ आपको रोड में कुछ दिखाता रहूँगा कोहटा तक। तो इस रोड को नेक्स्ट आप आएँ तो एक दफ़ा ज़रूर चेक करें।
अच्छा जी, जब आप इस सड़क पे आते हैं तो ये एक चौक आएगा जहाँ पे एक डबल रोड जो है वो लेफ्ट साइड से आ रही है, राइट साइड को जा रही है। बेसिकली ये रोड रवात से आ रही है और ये जाती है कलर सईदा। इसको कलर सईदा रोड भी कहा जाता है। तो हमने इस चौक को क्रॉस करना है, लेफ्ट या राइट नहीं होना, हमने बिल्कुल सीधा जाना है। तो अगर आप इस रोड से नहीं आना चाहते जहाँ से मैं आया हूँ, तो ये ऑप्शन भी है कि आप रवात से कलर सीधा रोड के वाया यहाँ तक आ जाएं और सामने वाली रोड से लेफ्ट हो जाए। अभी ये रोड लेफ्ट से आ रही है रवात से और राइट ही आगे सीधा कलर सीधा जा रही है, लेकिन हम इन दोनों रोड्स को क्रॉस करके सामने जाएंगे इस रोड के ऊपर। अब ये रोड हमें सीधा लेके जाएगी कहोटा। तो जनाब ये पहुंच गए हैं हम कहोटा सिटी पहुंच गए हैं। बाजार शुरू हो गया है। अब यहाँ से थोड़ा सा एक ट्रिकी काम जो है वो आपने उसको देखना है। या तो गूगल मैप्स की हेल्प ले लें या लोकल से मशवरा कर लें, पूछ लें। आपको यहाँ से टर्न लेना है टुवार्ड्स रावला कोट। आपने रावला कोट वाली जो रोड है ना, वहां जाना है। हम आ गए हैं कहोटा बाजार से बाहर और ये जो रोड है इसको आजाद पतन रोड भी कहते हैं। और जैसे ही आप बाजार से बाहर निकलते हैं तो हार्डली सिर्फ 1 किलोमीटर मेरा ख्याल है आपको जो है ना वो कवर करना पड़ता है। तो इस रोड पे आगे आपको बोर्ड नजर आएगा, ये सामने ग्रीन वाला, कोटली सतिया लेफ्ट साइड पे 36 किलोमीटर। तो कोटली सतिया सारे का सारा ही बड़ा खूबसूरत इलाका है, वर्थ विजिटिंग है। 1-2 व्लॉग में इस पर कर चुका और भी करूंगा। तो ये सड़क जो है जो ये लेफ्ट साइड पे जा रही है, इससे आप कोटली सतिया जा सकते हैं। इससे अगर आपको बाग जाना है तो आप इस रोड से बाग जा सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कश्मीर या मरी ये जाना है तो आप इसी रोड से जा सकते हैं। ये रोड आगे आपको पतरियाटा लेके जाएगी और पतरियाटा से आप मरी रोड को टच करेंगे तो इस तरह आप पिंडी इस्लामाबाद की सारी ट्रैफिक से बच जाते हैं। ये नहीं जी, ये हम पहुंच गए हैं पंजाड़। तो पंजाड़ से अभी यहाँ से रास्ता जो है वो टर्न होता है। ये साइन बोर्ड लगा हुआ है नरड़ और जबरिया के लिए लेफ्ट साइड से जो है वो रोड निकलती है। तो दूसरी पहचान ये है कि यहाँ पे चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट आपने क्रॉस नहीं करना, जस्ट चेक पोस्ट से पहले ही लेफ्ट साइड पे ये सामने नरड़ का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से आपने लेफ्ट हो जाना।
हम अपनी वाटरफॉल के बहुत करीब हैं। आप ज़रा चेक करें कि ये कितना डेंस फॉरेस्ट है। अगर आपको आइडिया हो सके, दरख्त बिल्कुल क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा घना जंगल है। अगर लोकल्स इसको ऐसे ही रहने दें। कुछ अर्सा पहले मैं यहाँ आया था, तो अभी यहाँ पे कुछ नई प्लांटेशन भी की थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, और वो दरख्त भी अब काफ़ी हद तक जो है ना वो हो चुके हैं ऊपर। अब यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है, आपको थोड़ा सा खुद बस याद रखना है। ये एक रास्ता नीचे उतर रहा है, ये भी अभी बना है, पहले पैदल जाना पड़ता था। तो पीछे एक लोकल से मैंने पूछा था कि रास्ता जो है वो कहाँ तक जाता है, तो वो थोड़ा आगे तक जाएगा, इस रास्ते से आपने नीचे आ जाना है। तो गाड़ी तो नहीं डेफिनेटली आ सकती, ये बेसिकली पैदल ट्रैक बनाया गया है, तो बाइक चूंकि आ जाती है वापस भी चली जाएगी, तो इसलिए मैं उसको नीचे ले आया हूँ। बड़ा खूबसूरत रास्ता वैसे बनाया गया है माशाल्लाह। और ये आगे सीढ़ियाँ आ गई हैं। अब सीढ़ियों से तो बाइक नहीं जाएगा, यहाँ से हम आगे पैदल जाएंगे। तो यहाँ पे जनाब अपनी बाइक को करते हैं पार्क। जी तो जनाब बाइक यहीं तक आ सकती थी, तो यहाँ पे मैंने बाइक अपनी पार्क कर दी है। तो यहाँ से आगे अब पैदल सफ़र है, वो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। वैसे कुछ कुछ यहाँ से मुझे नज़र आ रही है, चलें आपको भी लेके चलता हूँ। एक चीज़ तो वैसे माननी पड़ेगी, मैं 2 साल पहले पहली दफ़ा यहाँ पर आया था, तो किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं थी। फिर मैं लास्ट ईयर तकरीबन 10-11 महीने पहले यहाँ पे आया, तो डेवलपमेंट के आसार नज़र आ रहे थे। और आज यहाँ पे आके मुझे बड़ी खुशी हुई है ये देख के। गवर्नमेंट जैसी भी है, जो भी है, दीगर इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन अगर हम बात करें टूरिज़म की, तो उसकी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो अभी ये सारा रास्ता जो है वो बनाया है, और कुछ दूर से मुझे नज़र आ रहा है, मैं चल के दिखाता हूँ कि बैठने के लिए जगह, और यानी कि प्रॉपर एक फैमिली स्पॉट बनाने के लिए जो फैसिलिटीज़ रिक्वायर होती हैं वो कर रहे हैं। तो चलें चल के देखते हैं। यहाँ पे आई थिंक अभी ब्रिज बनाना है, वो अभी नहीं बना। तो अब इस साइड से इन पत्थरों में से देखते हैं कोई जगह। हाँ, तो क्वेश्चन इज कि यहाँ से कहाँ जाना है? यहाँ, और यहाँ से वहाँ।
नूराबाद वाटरफॉल मशहूर ज़माना, लेकिन बेसिकली इसका नाम है नूराबाद वाटरफॉल। तो गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे माशाल्लाह से इकदाम यहाँ पे करने शुरू किए हुए हैं। वहाँ पे हट भी सामने बना रहे हैं, बैठने के लिए जगह बना रहे हैं, रास्ता प्रॉपर हो गया अब यहाँ आने का। तो ज़रूर विज़िट करें। मुझे तो ये जगह बड़ी पसंद है। आपको कैसी लगी ये आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी इसके बाद मुझे यहाँ पे एक और वाटरफॉल का पता चला है, देखता हूँ अब वो कैसे निकलती है, उसको चेक करते हैं। अगर वो मुझे मिल गई, उसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, तो अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल पाती तो फिर हम पंजपीर चलेंगे। तो अभी रात होने वाली है, तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ से नट जाऊँगा, होटल में स्टे करूँगा और इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में जी इंशाल्लाह पंजपीर देखेंगे और साथ में कोई और नई जगह देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।